हेलो एवरीवन। सो ये वीडियो बहुत दिनों बाद आ रही है एज आई वाज बिजी इन माय एग्जाम्स एंड आपको बोला था पिछली वीडियो में 100 लाइक्स करने के लिए तो जाके मैं ये वीडियो डालूंगा, पर आपने उसमें तो किए नहीं, तो इस वाली पे 100 लाइक्स कर देना। तो पिछली वीडियो में मैंने स्टेप्स बताए थे कि आप अपना वर्कआउट रूटीन खुद से कैसे बना सकते हो। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके एक वर्कआउट रूटीन बनाऊंगा। तो मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि कमेंट कर दो अपने गोल्स, उनमें से किसी एक को मैं लेके वर्कआउट प्लान बनाऊंगा। तो फिर ऑलमोस्ट सबके गोल्स यही थे, मोस्टली के यही थे कि लेग्स का वन स्क्वाट का 1 रेप मैक्स बढ़ाना है और हाइपरट्रॉफी मतलब मसल मास गेन करना है, लोअर बॉडी में भी अपर बॉडी में भी। तो इन्हीं सबको लेके मैं एक वर्कआउट प्लान बनाऊंगा, प्लस पुल और डेप और स्क्वाट का 1 रेप मैक्स बढ़ाना है, ये भी इसी के अंदर इंक्लूडेड होगा। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला स्टेप मैंने वीडियो में बताया था कि अपना गोल सेलेक्ट करना है। तो गोल अपना डिसाइड करो सबसे पहले। तो इस वीडियो में गोल मैं ले रहा हूँ पुलअप का 1 रेप मैक्स बढ़ाना है, पुलअप 1 RM। या फिर जिनको पुलअप में इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ अपर बॉडी मसल मास बढ़ाना है, तो वो उसकी जगह बैक और बाइसेप का वर्कआउट कर सकते हैं उस दिन। सेकंड गोल इज डिप का 1 रेप मैक्स बढ़ाना, डिप 1 RM। और जिनको डिप में इंटरेस्ट नहीं है वो अपना उस दिन चेस्ट और ट्राइसेप का वर्कआउट कर सकते हैं, चेस्ट ट्राइसेप, ठीक है। एंड थर्ड गोल इज जो सबका कॉमन गोल था, दैट इज 1 रेप मैक्स स्क्वाट बढ़ाना प्लस लोअर बॉडी में मास भी बढ़ाना। सो स्क्वाट 1 RM प्लस हाइपरट्रॉफी। प्लांच और फ्रंट लीवर के भी गोल्स थे, पर वो अब सिर्फ बहुत कम लोगों के गोल्स हैं, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए गोल्स हैं ये। तो अब फर्स्ट स्टेप उस वीडियो के हिसाब से था कि अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्विपमेंट। तो मैं अभी मान सकता हूँ कि आपके पास सारे इक्विपमेंट अवेलेबल हैं, आप जिम में वर्कआउट कर रहे हैं। सेकंड था और आपका वर्कआउट टाइम, किस टाइम आप करोगे, कितने घंटे आप करोगे और कितने दिन आप करोगे। तो मान लेते हैं आप इवनिंग में वर्कआउट करोगे, आपके पास 2 घंटे का टाइम है ऑलमोस्ट, मतलब एवरेज 2 घंटे का टाइम होता है। और आप 6 दिन ट्रेन कर सकते हैं या 5 दिन ट्रेन कर सकते हो। तो मैं 5 और 6 दोनों के हिसाब से बनाऊंगा, 5 दिन या 6 दिन, ठीक है। फिफ्थ था आपका रिकवरी। रिकवरी तो मैंने कहा था कि आप सबकी अलग अलग रिकवरी होती है, आपको अपनी रिकवरी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से पता चलेगी। पर मैं अभी जो वर्कआउट प्लान बना रहा हूँ उसमें मैं रिकवरी एवरेज ले रहा हूँ, मतलब जितनी नॉर्मली सबकी होती है, जितना सब कर लेंगे। तो रिकवरी एवरेज ले रहा हूँ मैं सबके लिए, हर एक्सरसाइज के लिए। अब 6 था सिलेक्शन ऑफ एक्सरसाइज। तो सिलेक्शन ऑफ एक्सरसाइज थे अपने गोल्स के बेसिस पे। तो फर्स्ट गोल था आपका पुलअप का 1 रेप मैक्स या बैक बाइसेप बढ़ाना। तो मैंने कहा था कि कोई भी 10 एक्सरसाइज 10 के आसपास आप एक्सरसाइजेस लिख लो, उसके बाद आपको उनमें से सिलेक्ट करनी है। तो आप तीनों में ही 10-10 एक्सरसाइजेस लिख लोगे। I'm feeling so hollow, don't you know? Don't you know? I'm living in shadow. मैंने हर गोल के हिसाब से कुछ 10-10 एक्सरसाइजेस सेलेक्ट कर लिए हैं। ये एक्सरसाइजेस कोई भी हो सकती है, बस मैं अभी एग्जांपल देने के लिए आपको बता रहा हूँ। और जैसे जैसे आप फॉलो करते रहेंगे इसको एक महीने बाद, 2 महीने बाद, तो आपको पता चलेगा कि कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए बढ़िया है, कौन सी एक्सरसाइज आप अपनी वीकनेस को टारगेट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। अभी फ़िलहाल मैंने 10-10 एक्सरसाइजेस सेलेक्ट कर ली। ये सारी हमको नहीं करनी, इनमें से सेलेक्ट करनी है कुछ कुछ अब आगे के स्टेप्स के हिसाब से। तो पुल में मतलब पुलअप्स बढ़ाने के लिए या बैक या बाइसेप वाले दिन के लिए मैंने लिया है नॉर्मल पुलअप्स या चिनअप्स, डेड स्टॉप पुलअप्स, हाफ रेप पुलअप्स, रोज, बारबेल रोज या सीटेड रोज, पुल ओवर, बाइसेप कर्ल, लेग रेजेस, हैंग, हैमर कर्ल्स, लैट पुल डाउन, डंबल रोज। डिप या फिर पुश वाले दिन के लिए मैंने लिया है डिप्स, बेंच प्रेस, डंबल प्रेस, पॉज डिप्स, हैंडस्टैंड पुशअप अगर आप कर सकते हो, या फिर पाइक पुशअप्स, पुशअप्स,
सूडो प्लैंक्स, पुशअप्स, रिंग डिप्स, ट्राइसेप एक्सटेंशन, बटरफ्लाई, केबल क्रॉसओवर्स। ये अपना स्क्वाट के लिए मैंने लिया है स्क्वाट्स, फ्रंट स्क्वाट्स, गॉबलेट स्क्वाट्स, बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स, लंजेस, हिप थ्रस्ट, पॉज स्क्वाट्स, हैम कर्ल्स, लेग एक्सटेंशन, काफ रेजेस, जंप स्क्वाट्स। सो अपना इतना स्टेप्स ख़त्म हो गया। अब सेकंड इसके 7th स्टेप आता है अपना फ्रीक्वेंसी डिसाइड करना और इनको अलग अलग दिन में प्लेस करना। तो आगे वो करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी मतलब किस एक्सरसाइज को हम हफ्ते में कितनी बार ट्रेन कर रहे हैं। तो अब हम किसी एक्सरसाइज को या तो 1 दिन ट्रेन कर सकते हैं, 2 दिन ट्रेन कर सकते हैं, 3 दिन कर सकते हैं, 4 दिन कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है एक्सरसाइज टाइप में, हमारे गोल्स में, वॉल्यूम पे, हमारी इंटेंसिटी पे। तो अभी हम जैसे एग्जांपल है स्ट्रेंथ का, स्ट्रेंथ में आगे कंपाउंड लिफ्ट्स और स्टैटिक्स। कंपाउंड लिफ्ट्स मतलब जैसे बेंच प्रेस, पुलअप, स्क्वाट्स, और स्टैटिक्स मतलब कोई भी स्टैटिक स्किल जैसे फ्रंट लीवर या प्लैंक्स। तो कंपाउंड लिफ्ट्स के लिए फ्रीक्वेंसी जो होती है वो प्रेफरेबल फ्रीक्वेंसी होती है 2 से 4 दिन। स्टैटिक्स के लिए थोड़ी ज़्यादा होती है 3 से 5 दिन। तो अभी हम कंपाउंड लिफ्ट्स ही कर रहे हैं तो हम इसकी बात करते हैं। तो अगर आपकी इंटेंसिटी हाई है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपकी वॉल्यूम कम है तो आप 3 दिन ट्रेन कर सकते हैं अपने कंपाउंड लिफ्ट्स को। लेकिन अगर आपकी इंटेंसिटी कुछ दिन हाई है, कुछ दिन लो है, तो आप उसको 4 दिन भी ट्रेन कर सकते हैं। 2 दिन हाई इंटेंसिटी पे, 1 दिन मीडियम इंटेंसिटी पे, 1 दिन लाइट इंटेंसिटी पे, तो आप 4 दिन ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है और इंटेंसिटी भी ज़्यादा है तो आप सिर्फ 2 ही दिन ट्रेन कर सकते हैं हफ्ते में अपने कंपाउंड लिफ्ट्स को, अपना अगर आपको 1 रेप मैक्स बढ़ाना है तो अभी जो हमारा वर्कआउट प्लान है वो इसी हिसाब से सेट कर रहे हैं हम कि हमारी वॉल्यूम उसमें बहुत ज़्यादा है और हमारी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए हम फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हैं, हम 2 दिन ट्रेन कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 दिन के हिसाब से हम अपना वर्कआउट प्लान आगे बनाएंगे। तो अब फाइनल पार्ट है वर्कआउट। जो भी हमने इतना सब कुछ लिख लिया है उसको अब एक वर्कआउट प्लान में लिखें। तो मैंने बोला था हम 6 दिन के हिसाब से वर्कआउट प्लान बना रहे हैं, पर 6 दिन ज़्यादा होता है बहुत, 5 दिन बढ़िया रहता है सबसे, या 4 दिन। तो जो लोग सिर्फ अपना 1 रेप मैक्स बढ़ाना चाहते हैं पुल, डिप और स्क्वाट का, वो इसको फॉलो ना करें, वो 5 दिन वाला फॉलो करेंगे। 5 दिन वाला मैं इसके बाद बताऊँगा। अभी फ़िलहाल ये उनके लिए जिनको अपना मतलब नॉर्मल जिम में वर्कआउट रूटीन करना है, साथ साथ अपना पुल या डिप भी बढ़ाना है और अपना स्क्वाट भी बढ़ाना है। तो सबसे पहले आपको उन जो भी हमने 10-10-10 3 एक्सरसाइजेस सेलेक्ट करी थी उनको कैटेगराइज करना है इन 3 स्टेप्स में, 1A, 1B, 1C। अब ये 1 वाले वो चीज़ें हैं जो डायरेक्टली आपके गोल को इंक्रीज कर रहे हैं। फिर है 2A, 2B, 2C। 2 वाले वो वाली सारी चीज़ें हैं जो इनडायरेक्टली हेल्प कर रही हैं आपके गोल को बढ़ाने में। और 3A, 3B, 3C आप हाइपरट्रॉफी के लिए कर रहे हैं, ये भी इनडायरेक्टली आपके गोल को इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, सो हम पहले अपने जो भी एक्सरसाइजेस थी उनको बाइफर्केट कर देंगे 1 में या 2 में या 3 में। उसके बाद हम उनको इसमें लिखेंगे और उनके रेप रेंजेस डिसाइड करेंगे। जो 1 वाली सारी चीज़ें होंगी उनकी रेप रेंजेस ऑलमोस्ट 6 से कम होंगी और सेट्स भी ज़्यादा होंगे, 5 सेट्स तक ऑलमोस्ट। और रेस्ट टाइम भी इनमें ज़्यादा होगा 1 वालों में, ऑलमोस्ट 5 मिनट्स के आसपास। जो 2 वाली सारी चीज़ें होंगी वो हम 8 रेप रेंज में ट्रेन करेंगे और उनको 3 सेट में ट्रेन करेंगे, 8 रेप्स 3 सेट, और उनका रेस्ट टाइमिंग होगा 2 to 3 मिनट्स। और जो 3 वाली सारी चीज़ें हैं इनको हम 12 से 15 रेप रेंज में ट्रेन करेंगे, ज़्यादा में भी ट्रेन कर सकते हैं। इनके भी सेट्स होंगे 3, या आप 2 सेट्स भी कर सकते हैं अगर आप नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज ज़्यादा कर रहे हैं तो। और इनमें रेस्ट टाइमिंग होगा आपका 1 मिनट to 2 मिनट। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली एक्सरसाइज लिख देता हूँ, बाद में समझाऊंगा आपको। Don't you know? Don't you know? I fell for fools gold. I fell for fools gold. What did I know? What did I know? I fell for fools gold. I fell for fools gold. What did I know? सो मैंने ये वर्कआउट प्लान बना दिया है, तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले आपका है पहले दिन मंडे को पुलअप्स। तो पुलअप्स 3 to 5 रेप रेंज में ट्रेन करने हैं और 5 सेट्स ट्रेन करने हैं। ऐसे ही हर दिन की फर्स्ट एक्सरसाइज है डिप्स, 3 to 5 रेप्स में ट्रेन करने हैं, 5 सेट्स। ये स्क्वाट में आपको 3 रेप्स मैक्स तक जाना है पहले वार्म अप करते करते। 3 रेप मैक्स तक जाने के बाद फिर आपको 8 रेप्स इंटू 3 सेट्स करने हैं।
इस दिन आपको स्ट्रेंथ के सेट्स नहीं करने हैं, 3 रेप मैक्स तक जाके बैक ऑफ सेट करने हैं। फिर थर्सडे को सेम पुलअप्स एंड सेम डिप्स, ऐसे ही स्क्वाट फिर आपको 3 to 5 रेप्स और 5 सेट्स तक ट्रेन करने हैं। ऐसे ही आपकी बाकी सारी एक्सरसाइजेज हैं, आप इसको बाद में देख सकते हैं। आप इसको फॉलो करोगे तो आप हर दिन जो भी आप वेट करोगे आप उसको नोट डाउन करोगे, इतने रेप किए, इतने सेट्स किए। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइजेज हैं इनमें आपको हर हफ्ते कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट करना है, या तो आपको रेप्स का इंक्रीमेंट करना है, या आपको सेट्स का इंक्रीमेंट करना है, या आपको वेट का इंक्रीमेंट करना है। तो वो डिपेंड करेगा आपके लास्ट सेट के आरपी पे या फिर रेप्स इन रिजर्व पे। तो आप अगर आपको अपना आरपी या रेप्स इन रिजर्व नहीं पता तो आप सिंपली ये कर सकते हैं कि अगर आपने पुलअप्स 3 रेप्स 5 सेट से स्टार्ट किया मंडे को, तो आप उसको नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको 4 रेप्स के 5 सेट्स कंप्लीट करने हैं। फिर आपको प्रोग्रेस करना है 5 रेप्स के 5 सेट्स करने हैं। फिर जब आपके रेप्स पूरे कंप्लीट हो गए हैं, 5 रेप्स हो चुके हैं, 5 सेट्स पूरे हो चुके हैं, फिर आप डायरेक्टली 5 kg का इंक्रीमेंट करके वापस से 3 into 5 से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उसी वेट पे 4 into 5, 5 into 5, फिर 5 into 5 पहुँचने के बाद फिर आप 5 kg का इंक्रीमेंट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, अगर आप मान लो 4 रेप्स के 5 सेट्स ही कर रहे हो हर हफ्ते, तो आप फर्स्ट वीक 4 into 5 किया। अगर आपका लास्ट सेट का आरपी जो था वो था 8, तो आप नेक्स्ट वीक आराम से 1 kg का इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको इंक्रीमेंट करना है आपके रेप में या सेट में या फिर आपको वेट में। और जो आपकी नीचे की एक्सरसाइजेज हैं ये आपकी हाइपरट्रॉफी के लिए, इनमें ज़रूरी नहीं है आप अपना वेट इंक्रीज़ करें, वेट धीरे धीरे इंक्रीज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आपके जो टॉप एक्सरसाइजेज हैं उन पे। तो मंडे को पुल है, ट्यूसडे को पुश है, वेंसडे को लेग्स है, थर्सडे को पुल है, फ्राइडे को पुश है, सैटरडे को लेग्स है। पुल ऑलमोस्ट इन दिन में सेम है, बस थोड़ी बहुत एक्सरसाइज चेंज हो रखी है। पुश पूरा सेम है, लेग्स डिफरेंट है। इस दिन आप पूरा हाइपरट्रॉफी पे फोकस कर रहे हैं, इस दिन आप स्ट्रेंथ पे फोकस कर रहे हैं। इस दिन आप स्क्वाट के बाद मिलिट्री प्रेस भी करोगे फॉर शोल्डर्स। डेडलिफ्ट ऑप्शनल है क्योंकि डेडलिफ्ट हमारे गोल में था नहीं, लेकिन आप कर सकते हैं 8 into 3 सैटरडे को, क्योंकि संडे को हमारा रेस्ट है, तो इस दिन हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिर आपका आएगा 5 to 10 मिनट एब्स एक्सरसाइज। ये मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी कोर के ऊपर, आप उसमें से एक एक्सरसाइज ले सकते हैं इस दिन और एक इंटेंस ऐप वर्कआउट कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे संडे आपको रेस्ट मिल जाएगा। लास्ट में आप 10 to 30 मिनट्स कार्डियो कर सकते हैं। जो डिप्स / बेंच मैंने लिखा है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको डिप्स इंप्रूव करनी है तो आप डिप्स पहले करो, फिर डिप्स / बेंच लिखा है 8 into 3। तो आप या तो डिप के ही 3 to 5 रेप्स और 5 सेट्स करके डिप के ही 8 into 3 करो, या फिर बेंच के ही सेम इतने करके बेंच के ही सेम इतने करो, या फिर डिप के पहले 3 into 5 करके बेंच के 8 into 3 कर लो। और यही सेम आपको फ्राइडे भी करना है। तो आप उल्टा भी कर सकते हो, आप पहले दिन डिप पे फोकस कर सकते हो, अगले दिन बेंच पे फोकस कर सकते हो, या फिर आप दोनों ही दिन डिप्स पे ही फोकस कर सकते हो, बेंच नहीं करना आपको तो। या फिर मेन एक्सरसाइज जो है वो डिप, फिर नेक्स्ट 8 into 3 बेंच, फिर सेम मेन एक्सरसाइज डिप, फिर मेन सेकेंड एक्सरसाइज बेंच। आप अपने हिसाब से कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हो। और ये पुल ओवर नहीं है जो मैंने पिछले उसमें लिखा था, पुल के अंदर पुल ओवर नहीं है, स्टैंडिंग लैट पुल डाउन है, ठीक है। और इनके रेप्स इनटू सेट सारे लिखे हुए हैं। तो अब ये एक सिंपल प्लान था जो मैंने जल्दी बना दिया, ठीक है। आप अपने हिसाब से अच्छे से आराम से एक वर्कआउट प्लान शेड्यूल कर सकते हैं, और हर हफ्ते आपको इंक्रीमेंट करना है आपके पिछले हफ्ते के आरपी पे, जो आपका लास्ट सेट का आरपी था, फर्स्ट सेट का आरपी था, या फिर कितने रेप इन रिजर्व थे, कितने रेप्स बच रहे थे, आप कितने और कर लेते। अब जो जिनको सिर्फ पुल और डिप का 1 rep मैक्स बढ़ाना था, और जो 5 दिन वर्कआउट कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि वो मंडे को पुल के 5 into 5, डिप के 5 into 5, उसके बाद डेड स्टॉप पुल अप 6 into 3, पॉज्ड डिप 6 into 3। ट्यूसडे को अपना वेंसडे वाला लेग वर्कआउट और वेंसडे को रेस्ट। थर्सडे में पुल जो सेम पिछले में था, फ्राइडे को पुश जो सेम पिछले में था, सैटरडे को स्क्वाट्स जो सेम पिछले में था, आप वो सब स्किप कर सकते हैं, कार्डियो एब्स वर्कआउट सब। फिर संडे को रेस्ट। तो आप ये 5 दिन वाला वर्कआउट प्लान फॉलो कर सकते हैं। तो अब आपने अपना वर्कआउट प्लान बना लिया। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये कब तक फॉलो करना है और कब रेस्ट लेना है। तो हमें पीरियोडाइजेशन करना ज़रूरी है अपने वर्कआउट प्लान का। पीरियोडाइजेशन मतलब आप कब कौन सी टाइप ऑफ ट्रेनिंग कर रहे हैं, कब कितने रेप्स में ट्रेन कर रहे हैं, कब आप रेस्ट ले रहे हैं, कब डीलोड ले रहे हैं। तो जनरली जो कॉम्पिटिटिव एथलीट्स हैं वो
प्रोग्राम फॉलो करते हैं। एक माइक्रो साइकिल्स होती है, उसमें मैक्रो साइकिल्स होती हैं, मीजो साइकिल्स होती हैं। तो वो स्पीक करते हैं कंपटीशन के टाइम तक। तो पीकिंग अभी हम बिल्कुल बेसिक जो नॉर्मल जिम जाते हैं उनके लिए वर्कआउट प्लान बनाया था। तो उनको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जैसे आपने अपना वर्कआउट प्लान बना लिया, इसको आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है फॉर 4 to 5 वीक्स। ठीक है, 4 to 5 वीक्स फॉलो करने के बाद आपको डीलोड लेना है। मतलब आपको जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, या तो उनके सेट्स 50% कर देना है, या उनके रेप्स 50% कर देना है, या फिर वेट को कम कर देना है फॉर 1 वीक आपकी बॉडी, ताकि ये जो आपने इतने टाइम तक पीक किया है, मतलब छोटा मोटा पीक किया है, हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव किया है, तो आपकी बॉडी को रेस्ट मिले। ठीक है, और आपकी बॉडी नेक्स्ट जो आप वर्कआउट प्लान फॉलो करने वाले हो उसके लिए रेडी हो जाए। और आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोग्रेस अच्छी चलती रहे, प्लेट्यूज ना आए बीच में, तो जब भी आपका एक वर्कआउट प्लान खत्म होता है तो उसको एनालाइज करो कि पिछले वर्कआउट प्लान में मेरी क्या वीकनेस थी। जैसे पुलअप्स में मैं जब टॉप में जा रहा हूँ तो मैं चेन ऊपर नहीं ले जा पाता, बट नीचे से इनिशिएट अच्छे से कर पाता हूँ। तो मुझे पता है मेरी वीकनेस है, और टॉप वाला पार्ट है पुलअप का, वो मेरी वीकनेस है। तो जो नेक्स्ट वर्कआउट प्लान मेरा बनेगा उसमें जो मेरी सेकंड एक्सरसाइज होगी वो मेरी वीकनेस पे फोकस करने के लिए होगी। तो मैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज उस हिसाब से चेंज या रिप्लेस कर सकता हूँ। तो आपको अपने पिछले वर्कआउट प्लान में चेंजेस करने हैं अपने पिछले वर्कआउट के एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो अगर आपने जो भी एक्सपीरियंस किया कि ये आपकी वीकनेस थी, या फिर ये आपको इम्प्रूव करना है, या ये एक्सरसाइज आपको अच्छी नहीं लग रही है, आपको दूसरी एक्सरसाइज डालनी है, तो आप इस हिसाब से नेक्स्ट जो आप प्लान बनाओगे उसमें चेंजेस करोगे। इसलिए मैंने बोला था कि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी आपके वर्कआउट्स में, तो आप अपना वर्कआउट प्लान और इम्प्रूव करते जाओगे, अच्छा प्लान बनाते जाओगे। एक और एग्जांपल ले लेते, जैसे स्क्वाट्स में मुझे पता है, जब मैंने जो पिछला वर्कआउट प्लान था उसमें मैं जब नीचे जा रहा हूँ तो मेरा पेल्विस एक साइड शिफ्ट हो रहा है। तो मैंने एनालाइज किया उसको और सोचा कि मेरे एक साइड के अबडक्टर्स वीक हैं, तो मैं नेक्स्ट वर्कआउट प्लान में अपने ग्लूट्स पे फोकस करूँगा। तो आपको ये तो पता चल गया कि आपको कैसे अपनी एक्सरसाइज मॉडिफाई करनी है, या फिर कैसे चेंजेस लाने हैं अपने नेक्स्ट वर्कआउट प्लान में। तो अब पीरियडाइजेशन मैंने मेंशन किया ही था, तो बेसिक पीरियडाइजेशन बता दें तो जो आप सब इजीली यूज़ कर सकते हो कि आप अपने वर्कआउट को 3 मंथ में डिवाइड कर सकते हो। पहले मंथ में आप थोड़े हायर रेप रेंजेस में ट्रेन करेंगे, जैसे 12+ रेप रेंजेस में। सेकेंड मंथ में आप 8 to 12 रेप रेंजेस में ट्रेन करेंगे, और थर्ड वीक में आप 6 से कम रेप रेंज में ट्रेन करेंगे। फिर आप इसको कंटिन्यूसली फॉलो कर सकते हैं थ्रू आउट द ईयर। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि जो हमने अभी वर्कआउट प्लान बनाया था उसमें जो मैंने रेप्स लिखे थे फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में कि आपको 3 to 5 रेप्स करने हैं 5 सेट्स पे, उसमें जो वेट होगा वो आपका ऑलमोस्ट अराउंड 80% ऑफ 1 रेप मैक्स होगा। मतलब जैसे आपका स्क्वाट में 1 रेप मैक्स 150 kg है, तो 80% हो गया 120 kg। तो 120 पे आप 5 into 5 स्टार्ट कर सकते हैं। और पुलअप्स में, डिप्स में जो लोग पुलअप्स ही नहीं कर पाते अभी, वो पुलअप्स या फिर डिप्स सेम बैंड पे कर सकते हैं, वही 3 to 5 रेप्स में 5 सेट्स तक। और फिर धीरे धीरे अपने रेप्स बढ़ा सकते हैं, 5 रेप्स तक पहुंच सकते हैं। फिर धीरे धीरे अपने सेट्स बढ़ा सकते हैं, आप 5 सेट्स तक भी पहुंच गए, फिर आप 5 रेप्स को 10 सेट्स तक कर सकते हैं। फिर आप धीरे धीरे बैंड का लेवल कम कर सकते हैं और आप बॉडी वेट रेप्स पे आ सकते हैं। तो ये तो हो गया एक सिंपल तरीका अपना वर्कआउट प्लान बनाने का। आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आपका, आप और आप नॉलेज और गेन करते जाओगे इस फील्ड में, तो आप और बहुत सारी चीज़ें जानोगे, आप और बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर पाओगे। अभी मैंने बहुत ही सिंपल बताया है, ऐसे ही बहुत टाइप की एक्सरसाइजेज होती है, बहुत टाइप के एक्सरसाइज प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत टाइप ऑफ ट्रेनिंग होती है। तो आप जैसे जैसे प्रोग्रेस करते जाओगे, आप रिसर्च करते जाओगे इस टॉपिक पे, तो आप अपना वर्कआउट प्लान उस हिसाब से इम्प्रूव कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।